Hello bachcho, let's read this question. The question says successive ionization enthalpy values of element X is first ionization enthalpy, second ionization enthalpy and third ionization enthalpy are 9.3, 18.2 and 553.8 electron volts respectively. Predict group number of element X in modern periodic table. Right? The key concept for this question is ionization enthalpy. Ionization enthalpy क्या होती है? Ionization enthalpy is basically the the amount of energy required, the amount of energy required to remove a loosely bound a loosely bound electron from outermost shell from outermost shell of an isolated gaseous atom. Right? The amount of energy required to remove a loosely bound electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है? नाउ अगर बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ना हमारे पास साइज पे डिपेंड करती है. जितना छोटा साइज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी. ऐसा क्यों होगा? ऐसा इस वजह से होता है ना, बिकॉज अगर बड़ा साइज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत दूर होगा न्यूक्लियस से. राइट? जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत दूर होगा न्यूक्लियस के. तो जिसके वजह से अगर वो बहुत दूर होगा उस पे जो न्यूक्लियस का जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, वो कंपेरेटिवली कम होगा. राइट? इस वजह से उससे इलेक्ट्रॉन को हम लोग आराम से निकाल सकते हैं. बट अगर एटम का साइज छोटा रहा तो उस पे जो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे जो न्यूक्लियर पावर लग रही होगी, न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा होगा वो बहुत ज़्यादा लग रहा होगा. अगर बहुत ज़्यादा लगेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकाला नहीं जा सकता है. राइट? तो इसी वजह से हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. राइट? अगर साइज ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, साइज कम तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा. राइट? नाउ अगर हम लोग बात करते हैं वैल्यूज़ की, कब बोलते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, तो देखो आइसोलेटेड गैसियस एटम हो, उससे उससे हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, उसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकाला तो हमारे पास आती है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. राइट? अब ये जो कीटानिक स्पीशीज फॉर्म हुई, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास आएगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. और फिर हमने जो डाइपॉजिटिव आयन था उससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो हमारे पास कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे, उसको बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है? नाउ अगर अब हम लोग बात करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में मेंशन है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज दी गई है किसके लिए, एक्स के लिए. राइट? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी है 9.3 वोल्ट, 9.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, 18.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. राइट? थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, वो हमारी है 553.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर इसको समझे इस पैटर्न को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ी. राइट? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ी. फिर जब हमने सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाला उसके लिए हमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी. राइट? कितनी, 18.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
ये कितना था, ये था 9.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट जब हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ, तो क्या होगा, तो हमें बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ी, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। राइट, कितनी है, वो है हमारे पास 553.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी गैप कितना हुआ, एनर्जी गैप हमारे पास होता है 535.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, ये वाला एनर्जी गैप देखें तो ये वाला एनर्जी गैप हमारे पास उतना नहीं है। राइट, कितना है ये हमारे पास हो जाएगा 8.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 18.2 माइनस 9.3। राइट, कितना आ जाएगा ये हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 8.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था, बट थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में मुश्किल हुई। यानी इसका मतलब ये कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई होगी। राइट, तभी तो इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी हमें तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यानी अगर हम लोग बात करें, जो भी एटम होगा, जो भी हमारा एटम एक्स होगा, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल्स टू 2। कितने होंगे, विल बी इक्वल्स टू 2। और हमें पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो किस ग्रुप के लिए होते हैं, वो होते हैं ग्रुप 2 के लिए। राइट, ग्रुप 2 यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा ये हमारा एलिमेंट एक्स। तभी हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना, बट थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गई होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।